साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म में विवाहित महिला को का जो आय प्रमाण पत्र का फॉर्म कैसे भरते हैं। ठीक है, इसमें जो आप आय लगाओगे किसकी लगाओगे, पति की लगाओगे या किसी परिवार के ससुर जी की या सासू जी की। ठीक है ना, तो आपके जो भी डाउट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले जो आप बेरोजगार भत्ते का फॉर्म भरते हैं या फिर आप अपने फॉर्म को रिन्यू करवाते हैं तो आपको आय घोषणा पत्र का फॉर्म भरना पड़ता है। तो आज मैं आपको विवाहित महिला का बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले जो विवाहित महिला है वो अपनी यहाँ फ़ोटो लगाएगी जो बेरोजगार भत्ता लेना चाहती है। ठीक है, इसके बाद वो फ़ोटो पर वही एक लेक्चरर या किसी भी सरकारी डॉक्टर की मोहर लगवाएगी और उसके साइन इस पर करवाने हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप ध्यान रखना, या तो आप फ़ोटो के नीचे या नोटरी की मोहर लगवा सकते हो या फिर आप इधर लेफ्ट साइड में ऊपर वाले कोने पर मोहर लगवा सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें बेसिक डिटेल आपको भरनी पड़ेंगी। जैसे भाई आपका नाम क्या है, जैसे भगवती देवी है, इसमें नीचे वाले में आएगा आपका पिता का नाम आएगा ना, तो उसको आपको काट के कर देना है, पति का नाम डाल देना है। ठीक है ना। और नीचे वाले में ये अपना ससुराल का एड्रेस भर देगी, जो भी आपका ज़िला होगा, तहसील होगी, बहरोड होगी, पिन कोड होगी। ठीक है ना। अच्छा, ये डालने के बाद इसको डालना है अपना जन्म तिथि। ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ इसकी क्या है वो डाल देनी। इसके बाद जन्म स्थान, यानी इसका जन्म कहाँ पे हुआ था उस स्थान का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक, उसके बाद उसकी उम्र लिख देनी है, लिंग क्या है वो डाल देना है, विवाहित कर देना है इसमें। ठीक है, हिंदू कर देना है, जाति में आहिर और उपजाति में मेहता, आपको जैसा लगे जो आप हो वैसा इसमें भर देना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है 8, है ना, क्या आपका परिवार है राजस्थान का मूल निवासी। भाई बिल्कुल है, यदि आप नहीं कर दोगे तो आपका भत्ता यहीं पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या आप आय करदाता हैं, बिल्कुल इसमें नहीं कर देना है, क्रॉस मार देना है। ठीक है। उसके बाद इसमें आपका आएगा मोबाइल नंबर डालना आपको कंपलसरी है। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर पे आएगा पैन कार्ड होने की दशा में पैन कार्ड नंबर, इसमें क्रॉस मार देना है। ठीक है। और 12 में भी आपको क्रॉस मार देना है। ठीक है। इसके बाद आती आपकी परिवार की डिटेल, सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ से ही सेंड बैंक आपका क्या होता है का मैसेज आता है बार बार। दोस्तों ध्यान रखना, पहले वाले कॉलम में आप इसको कैसे भर सकते हो। ठीक है ना, जो भी आपका जन आधार कार्ड में है ऊपर या नीचे किसी का भी नाम कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा जो बेरोजगार भत्ता ले रहा है उसका नाम आपको सबसे ऊपर लिखना है। यानी इस विवाहित महिला का नाम पहले वाले कॉलम में भर देना है, इसकी उम्र भर देनी भाई, है ना, प्रार्थी से संबंध यानी खुद हो जाएगा, यानी स्वयं हो जाएगा। इसकी भाई क्या है, व्यवसाय क्या हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगार। इसकी आय कितनी भाई नील कर देना है। दूसरे में इसका पति का नाम कर देना है। ठीक है। इसके बाद इसकी पति की उम्र कर देनी है। संबंध क्या है, पति है भाई, क्या रोजगार करते हैं या पे क्या है। यदि मान लो ये परिवार से अलग रहते हैं या परिवार में ससुर नहीं या सासू जी नहीं है तो फिर आपको अपने पति देव की इनकम यहाँ दर्शानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इनकम आप कुछ भी दर्शा सकते हो, लेकिन मान लो भाई आपके परिवार में आपके पति क्या है, शिक्षित बेरोजगार हैं, अभी उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो आप अपनी आय है वो अपने ससुर जी के नाम दर्शा सकते हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर दर्शाई गई है 80,000 रुपये, सबसे बेस्ट है 80,000 90,000 के आसपास आप दर्शा दो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो भी आपके बालक बच्चे हैं उसके नाम यहाँ डाल दो, ठीक, उनकी उम्र डाल दो। ठीक है, उसमें आज दर्शाओ न दर्शाओ उसमें नील कर दो। ठीक है भाई, उनको सभी को पता होता है कि बच्चे भाई क्या है। ठीक है। उसके बाद आता है नीचे भाई दिनांक, आप किस तारीख को फॉर्म को अपलोड कर रहे हो यानी भर रहे हो, ई मित्र पर उसको करवाओगे, वो दिनांक आपको यहाँ डाल देनी है। स्थान कौन सा स्थान, सबसे इम्पोर्टेंट नोटरी की यहाँ पर ध्यान रखना, नोटरी के यहाँ सीरियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए, इसकी वैलिडिटी क्या है वो होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद वो अपनी मोहर लगा देगा, अपने साइन कर देगा। इधर करवा देने हैं प्रार्थी के हस्ताक्षर, यानी जो बेरोजगार भत्ता का फॉर्म भर रहा है, जो भर रही है महिला, उसके साइन यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद आता है अगला फॉर्म क्या आता है, जिसमें आपको 2 गवाहों के साइन कराने। ठीक है ना, 2 गवाह कौन हो सकते हैं, या तो कोई भी साथियों ये पटवारी हो सकता है, कोई लेक्चरर हो सकता है, ठीक है ना, नगर पालिका अध्यक्ष हो सकता है, या कोई भी सरकारी ये डॉक्टर हो सकता है। ठीक है ना, जैसे आप जाओगे वो इसको अपना आप चुपचाप वो फिल कर देगा, अपना नाम डाल देगा भाई, वो कौन से विभाग पर कार्य करता है। ठीक है, उसका पद क्या है। उसके नीचे आता है कि भाई इसमें भरा जाएगा प्रार्थी
है ना, इस महिला का नाम डाल देना है। लेकिन एक कोष्टक आएगा पुत्र या पुत्री, ठीक है, इसको काट कर आपको कर देना है क्या, पत्नी कर देना है इसमें, और उसके पति का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद ये जो महिला है कौन से गांव में भाई इसकी शादी हुई, उस गांव का इसमें नाम लिख देना है, ठीक है। को भली प्रकार से जानता हूँ, इनकी पारिवारिक वार्षिक आय भाई कितनी है, 80,000 रुपये है, ठीक है ना। और यदि मान लो इसमें ये है कि इनकी वार्षिक आय, तो इनकी है तो यहाँ कर देना इनकी पारिवारिक वार्षिक आय इतनी है जितनी आप भरते हो, ठीक है ना। और ये करने के बाद उस जो सरकारी अधिकारी होता है उसके आपको साइन करवाने, उसकी मोहर करवानी है, उसका नाम वो अपना आप लिख देगा, ठीक है ना, किस दिनांक को किया है, और अपने मोबाइल नंबर वो खुद यहाँ पर लिख देगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको विवाहित महिला का जो आय घोषणा पत्र का फॉर्म है बहुत ही आसानी से आप भर सकते हो, और साथियों आपका फॉर्म एक बार में वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।